कथा के असली श्रोता श्री हनुमान जी महाराज होते हैं, जो एकदम समय पर आते हैं। आइए ज्यादा न कहते हुए श्रीमद् भागवत जी की शुभारंभ करें। आज महात्म्य की कथा है। इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। भगवान कृष्ण ने महाभारत में जो अर्जुन को सुनाई उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। वो श्रीमद् भगवत गीता है और जिसमें भगवान श्री कृष्ण का चरित्र 18,000 श्लोकों में उनका नाम है श्रीमद् भागवत। ये जो श्री शब्द है ना, ये श्री राधा रानी का वाचक है। श्री भगवान कृष्ण भी जिनकी सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि सीता के बिना राम, राधा के बिना श्याम, लक्ष्मी के बिना नारायण, उमा के बिना महेश्वर अधूरे ही रहते हैं। और ये नवरात्रों में पराशक्ति श्री राधा रानी है। तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। श्री मानी होता है श्रेष्ठ पुरुषों का अहम। भागवत किताब है, भागवत ग्रंथ है, अच्छी बात है, लेकिन सच पूछा जाए तो भागवत ये साक्षात भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। आप सुनेंगे तो पता चलेगा आपको। श्री राधा रानी कहती हैं, न मेरे को वृंदावन पर अहंकार है, न गिरिराज गोवर्धन पर अहंकार है, मुझे तो केवल एक ही अहंकार है, कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण के हूं बस। कोई भी जीव तभी महान बन सकता है जो सच्चा अहंकार करता है, ईश्वर मेरा और मैं ईश्वर का हूं। इस संसार में हम रहने के लिए तो आए नहीं है। एक सुई की नोक जितनी बड़ी हुई धन संपदा आप ले नहीं जा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ईश्वर का साथ लिया, आदमी को भोजन कराया जाए ना तो एक समय पेट भर जाता है, लेकिन मनुष्य को यदि भगवान से जोड़ दिया जाए, कथा कीर्तन सत्संग से जोड़ दिया जाए, तो जन्म जन्म उसका पेट नहीं, जन्म जन्म सदगति होती रहती उस व्यक्ति। एक जन्म का काम नहीं है। आइए भगवान को प्रणाम करें। जरा भूमिका बना लें भागवत जी की आज की। कई लोगों को ये अहंकार होता है। कृपया मोबाइल बंद कर दें, और मोबाइल है वो पीछे बैठे जाकर मोबाइल छोड़ दें। आप जितना काम नहीं करेंगे ना, उससे ज्यादा ठाकुर जी काम करेंगे आपका। सारे दिन मोबाइल में, ठीक है, हम भी मोबाइल में रहते हैं, ऐसी बात नहीं। आनंद लीजिए कथा का। हाँ विशाल भैया ध्यान दें जरा। कहाँ गए हो? दिख ही नहीं। कई लोगों को ये अहंकार होता है कि हम बड़े बड़े मंदिर चलाते हैं, बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट चलाते हैं, पर ये अहंकार करना जीव का बेकार है। क्योंकि भगवान कहते हैं, बच्चा मैं तेरा शरीर चलाता हूं, रात में सोया रह गया तो इसलिए इस अहंकार का त्याग कीजिए जीवन में। कई लोगों को एक और अभिमान रहता है, हम 2 बार भगवान का दर्शन करते हैं, 4 बार भगवान का दर्शन करते हैं,
कई लोग कहते हैं हम तो 3 बार मंदिर का दर्शन करते हैं, पर हमारे भगवान जी का कहना है बेटा मैं तो 24 घंटा तेरा दर्शन करता हूं। एक पल भी मां अपने बालक को दूर नहीं होने देती है। इसी तरह कोई जीव ईश्वर को माने न माने, पर भगवान सदा उसको अपनी आंखों के सामने रखते। तो मानो न मानो, सूर्य नारायण मानने वाले को भी प्रकाश देते और न मानने वाले को भी प्रकाश देते। सूर्य का किसी के प्रति भी दो भांत नहीं है। इसी तरह परमात्मा पूजा करने वाले को भी देते हैं, न पूजा करने वाले को भी देते हैं। ये पूजा क्यों करें? जैसे सूरज निकलता ना आकाश में, तो सूरज का प्रकाश पानी पर और दर्पण पर ज्यादा उतरता है। ऐसे सूरज बराबर है, पर पानी पर और दर्पण पर ज्यादा उतरता है। इसी तरह जो भजन कीर्तन साधना करता है, सत्य पर चलता है, नेम देम पर चलता है, उस पर भगवान की कृपा ज्यादा उतरती है, जैसे दर्पण पर प्रकाश ज्यादा होता है। इसीलिए साधना की दरकार है जी। तो इस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत है। ये भावगत है। देखो सामने ग्रंथ है और हम लोग बचपन से कथा कर रहे हैं। यहाँ वो नानी जी भी बैठी हैं जिन्होंने हमको 8, 9, 10 साल में सुना था कथा। हम 10 साल के थे तब सुनी हमारी कथा। आज हम 65 के हो गए। तो आप लोगों से बस इतना कहना है कि भगवान की इस कथा कीर्तन, ये जो साधना है, ये ज्ञान देने के लिए नहीं आप लोगों को कि आप ज्ञान दूं मैं आपको। जीवात्मा और परमात्मा में जो देरी और दूरी हो गई है, ईश्वर जो हमसे दूर हो गया है, उसको एकत्व करने का नाम है भागवत। जीव भगवान को भूल चुका है। आया उसी के घर से है, जाना उसी के घर से है, पर बीच में थोड़ी सी आफत बढ़ गई है। आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, पर बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। बस सारी गीता का ज्ञान एक शब्द में कोई सुनना चाहता है? 700 श्लोक है गीता जी के। तो एक शब्द में सुनो सारी गीता का ज्ञान। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। असत तुम्हारे साथ रह नहीं सकता है। असत जैसे जो भी है मिला वो छूट जाएगा तुम्हारा, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे घर, चाहे परिवार। असत तुम्हारे साथ रह नहीं सकता है और सत्य भगवान तुम्हारा जन्म जन्म साथ छोड़ नहीं सकता। ये गीता है। नास्तो विद्यते, आपने किसका सहारा ले रखा है? बचपन का लिया तो जवानी में बदला, जवानी का लिया बूढ़ा में, बुढ़ापा मौत में बदल गया। ये जो दिखाई दे रहा है ये रहने वाला नहीं है, और इसमें जो छुपा हुआ है कभी जाने वाला नहीं है। हमें तो उसी की बात करनी है। तो श्रीमद् भागवत का ये ग्रंथ जीव मात्र का कल्याण करे, भगवान से हमारा अटूट संबंध हो, नाता हो,
रिश्ता हो। इसी भावना से इस ग्रंथ को गाया जा रहा है। तो भैया जी ने पूछा ठाकुर जी क्यों कहते हैं भगवान को? भाई यही 1-2 मिनट का कीर्तन कराते हुए कथा शुरू करते हैं। और कोई समझे सो समझे, और कोई समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली, हमको इतनी समझ भली। और कोई समझे सो समझे, और कोई समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली, हमको इतनी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे। ठाकुरानी वृषभान लली, ठाकुरानी वृष भानु लली। और कोई समझे सो समझे, और कोई समझे सो समझे। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम, यद वैष्णवानां धनम। भगवान की चाह करने वालों का एक परम धन है श्रीमद् भागवत। तो आइए पहला श्लोक अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा, फिर निकाल लें 2 नंबर में। हाँ, ये श्रीमद् भागवत के महात्म्य का पहला श्लोक है, याद करने लायक है। सच्चिदानंद रूपाय, जितने श्लोक हैं 2 और 3 नंबर में ही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए पहला भाव भागवत जी का महात्म्य का। सच्चिदानंद रूपाय। आप जब भागवत सुनने बैठे हैं तो सबसे पहले हमारे ठाकुर जी का रूप परिचय कीजिए। वो काले हैं, गोरे हैं, नीले हैं, मोटे हैं, लंबे हैं का? नहीं नहीं, भगवान का रूप है सत चित आनंद। पढ़िए, सत चित आनंद। भागवत सुनने के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है। भगवान के 3 रूप है, सत चित आनंद। सत का मतलब सदा साथ रहने वाला, चित का मतलब है तुम्हारे अंदर ही निवास करने वाला, और आनंद भी अप्रकट है। भगवान का पहला रूप है सत्य। करोड़ों करोड़ों साल पहले भी हमारे साथ था, आज भी है, आगे भी हमारे साथ रहेगा। ईश्वर कभी दूर नहीं हुआ।
उसका रूप है सत्य। सत्य का संस्कृत में अर्थ होता है सदा रहने वाला। हम आपसे एक प्रश्न करें, 100 साल पहले आप कहां थे? नहीं पता। अच्छा, 100 साल बाद कहां रहोगे? नहीं पता। क्यों नहीं पता बाबा? भागवत कहती है 100 क्या, लाखों साल पहले भी हम ईश्वर के साथ थे, आज भी ईश्वर के साथ है, बाद में भी ईश्वर के। अभी मत कहो भगवान का साथ छूटता है क्या? भगवान का रूप सत्य है, सब जगह रहने वाला। एक गुरु के 2 शिष्यों में झगड़ा हो रहा था, गद्दी पर मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा। तो गुरुजी ने दोनों को एक एक फल दिया आम का, कि ऐसी जगह खाओ जहां कोई नहीं देखे तुम्हें। एक तो गया कोने में खा करके आ गया, कमरा बंद किया, खा लिया, कौन देख रहा है। और एक दिन भर घूम करके आया, गुरुजी ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है जहां ईश्वर ने देखता हो। गुरुजी ने गले लगाया और उसी को गद्दी पर बिठाया। उसने कहा मैं तो कमरे में बंद करके खाया, मुझे कौन देगा? गुरुजी ने कहा तेरे अंदर बैठा हुआ तो ईश्वर तुझे देख रहा था ना। तो कहीं भी पाप कर सकता है, दुराचार कर सकता है, क्योंकि तुझे पता है कमरा बंद करके पाप कर लो, पर इसे पता है ईश्वर सब जगह है। इसलिए हाथ जोड़िए, पहला रूप है भगवान का सत्य। घर के अंदर भी वह, घर के बाहर भी वह। बड़े बड़े जंगलों में हरा हरा है, पहाड़ों में ऊंचा ऊंचा है, नदियों में बहता बहता है। ईश्वर के अलावा कुछ है नहीं समाज में। हमारे भारत के बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा जान गए। अच्छा, सत्य को जिन्होंने जान लिया उनको मंदिर बनाने की भी दरकार नहीं है। विवेकानंद जी कहते हैं जब सब घट में है तो फिर मंदिर क्यों? वो तो इतना तक कहते हैं, बड़े नादान वो जन है बनाते तेरी मूरत को। तेरी मूर्ति बनाते हैं, नादान है। बनाता है जो दुनिया को, उसे कैसे बनाऊं मैं। मूर्तियां बिठा दी मंदिर में, बड़े नादान लोग हैं। जो दुनिया को बनाता उसको भी बना सकता है?